तो रणवीर का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो स्टार्टिंग उन्होंने क्या करी थी कि भैया वो खाने बनाने के कुछ नुस्खे बताते थे, उसके बाद धीरे धीरे फिटनेस वाले नुस्खे बताने लग गए, फिर फैशन पे चले गए, फिर उसके बाद लड़की पटाने के 4 तरीके में चले गए। सौरभ जोशी तो इतना पैसा कमा रहा है दिन भर का, दिन के 5 लाख रुपए कमाता है, हम क्यों नहीं बने ब्लॉगर। मेरे को कोई XYZ एक ब्रांड आई हुई थी, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 4 वीडियोस दे वर रेडी टू पे मी 32 लाख रुपीस। बाप रे बाप। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि ट्रेडर और इन्वेस्टर भी हैं। काफ़ी साल से वो ज़बरदस्त कंटेंट बना रहे हैं। तो डिटेल में जानेंगे कि यार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एजेंसीज हैं, ये पैसे कैसे कमाते हैं, पीछे से कैसे पैसे कमाते हैं, एक्चुअल में ये वायबल करियर ऑप्शन है कि नहीं, और एक्चुअल में कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। तो वेलकम अभिषेक ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, आप काफ़ी साल से कंटेंट बना रहे हैं, काफ़ी आपका फैला हुआ बिजनेस भी है जी। तो आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स का फ्यूचर अब आप क्या देखते हैं? यार सबसे पहली चीज है, कंटेंट क्रिएटर का फ्यूचर एक कभी भी किसी कंटेंट क्रिएटर के जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 साल से ज्यादा नहीं होता है। 4 साल में ईदर आप अडेप्ट कीजिए, मतलब किसी तरीके से पूरा तरीके का कंटेंट बदल लीजिए, जिसके लिए सबसे क्लासिक एग्जांपल होंगे जैसे बियर बाइसेप्स हो गए। तो रणवीर का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो स्टार्टिंग उन्होंने क्या करी थी कि भैया वो खाने बनाने के कुछ नुस्खे बताते थे, उसके बाद धीरे धीरे फिटनेस वाले नुस्खे बताने लग गए, फिर फैशन पे चले गए, फिर उसके बाद लड़की पटाने के 4 तरीके में चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया और उन्होंने पॉडकास्टिंग में अपना वो चीज करना शुरू किया। एंड पॉडकास्ट में भी फिर डिफरेंट फिर अब जाके उन्होंने काफी जॉनर किए। इंटेलेक्चुअल पहले काफी चलते थे, फिर बॉलीवुड आया, तो उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला। दैट्स व्हाई ही इज रेलेवेंट। तो एक तो या तो आप ये वाला स्ट्रक्चर के थे, या दूसरा है कि आपको साइड में अपना कोई बिजनेस या एजेंसी या कुछ तो भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप ईदर ऑफ दोस्त में नहीं करते हो तो आप पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। मैं जानता हूँ काफी सारे 6-7 साल पुराने क्रिएटर जो उस समय पे सबसे पीक पे थे, आज उनको कोई भी नहीं जानता। इसलिए आप देखोगे ये सेकंड वाला किसने मॉडल लिया, जैसे भुवन बाम को ले लीजिए, प्रोडक्शन हाउस कर लिया। कैरी मिनाटी को देख लीजिए, म्यूजिक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हाउस कर लिया उन्होंने सही समय पे। प्राजक्ता डिसाइडेड कि बॉलीवुड इज अ गुड वे फॉर मी, तो वो बॉलीवुड की तरफ पे निकल गई एंड क्रैक भी किया, निकलना तो सबको है। एग्जैक्टली, तो क्रैक भी करा। टेक वर्नर को देख लीजिए, तो उन्होंने खुद के अपने D2C ब्रांड्स उन्होंने निकाल लिए। तो आप देख रहे हो स्मार्टली किस तरह से सबने अपना कुछ ना कुछ करा हुआ है। तो इस पे भी मान लीजिए कुछ लोग बोलेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है एज अ क्रिएटर हम और क्या कर सकते हैं, तो आप एजुकेशनल बेस्ड सर्विसेज आप निकाल सकते हैं, जैसे कोर्सेज हो गए, काफी सारी चीजें ये हो गई। दैट इज वन थिंग। सेकंड, 1-on-1 कंसल्टिंग भी काफी करते हैं। जैसे मान लो जो फिटनेस कोच जो रहते हैं, तो वो 1-on-1 के लिए काफी हाई चार्ज करते हैं। द रेंज गोज फ्रॉम 10,000 टू इवन 1 लाख रुपीज। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। जैसे कुछ क्रिएटर है जो, जैसे हमारी, मतलब जैसे ये बहुत सारे हम जो नाम आज लेने वाले हैं वो शायद मेरे दोस्त ही हैं, काफी सारे इनमें से। तो विक्रम हो गए, वो मिस्टर इंडिया थे, तो वो खुद 1-on-1 में काफी अच्छा उनका इनकम रहता है। तो इस तरह से या तो मैंने वही जो कहा 4 साल का एक लाइफ स्पैन है, तो या तो आप अडेप्ट कर लीजिए, अपने आप को चेंज कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, या तो फिर आपको इसको बिजनेस आपको कुछ ना कुछ चालू करके रखना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको ये चीज समझनी है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स स्मार्टली क्या कर सकते हैं, जब वो अपने पीक पे चल रहे हैं तो कुछ एफिलिएट इनकम्स वो बना लें जो कि उनको रिकरिंग पैसा बना के देंगी। कैसे? सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप टेक इन्फ्लुएंसर है और वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में बताते हैं, तो आप डोमेन होस्टिंग वाली जो चीजें हैं, होस्टिंग का ये सब काफी बढ़िया कमीशन देते हैं, तो आप उसके एफिलिएट्स स्टार्टिंग से कर सकते हैं, ताकि अगर आपका वो बंदा आपको तब भी फॉलो नहीं कर रहा, बट जब भी रिन्यू करेगा यू विल मेक सम मनी। स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो ब्रोकरेज हाउसेस के जितने भी रहते हैं, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, कोटक, धन, जितने भी, आई थिंक ये 30-40% ब्रोकरेज का देते होंगे। करेक्ट, इट डिपेंड करता है, 20 टू लेके 40% के बीच में। अर्लियर इट यूज्ड टू बी वेरी हाई, बट नाउ इट इज बिटवीन 20-40%। एंड ये चीज क्रिप्टो में तो बहुत ज्यादा चलता है। क्रिप्टो में तो अंधा चलता है, फॉरेक्स में और ज्यादा चलता है। तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि भैया ये क्रिप्टो और इस पे क्यों होता है, बिकॉज सम आर इवन गिविंग 70%, 80%। मतलब आपका अगर ब्रोकरेज 20 रुपए है, तो क्रिप्टोस फॉरेक्स में आपका वाला बंदा आपसे 16 रुपए 18 रुपए निकाल लेता है उस 20 रुपए में से। दैट इज द काइंड ऑफ मनी विच वन कैन एक्चुअली मेक। तो अलग अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट ब्रांड्स पे। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर का फ्यूचर तो मेरे हिसाब से अर्नब यही है कि उसको फटाफट अडॉप्ट करना पड़ेगा, या तो फिर बिजनेस चालू करना पड़ेगा। इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि यार आजकल हर कोई पॉडकास्ट चैनल शुरू करा, मतलब अब तो हाँ, हमने काफी पहले शुरू किया था, बट मान लो चलो हम भी कर रहे हैं, पर हर कोई कर रहा है। एंड आप तो पॉडकास्ट ग्रोथ में आपका सबसे बड़ा हाथ है। कोई भी पॉडकास्ट पे हाथ रखते हैं एंड 5 लाख व्यू आ जाते हैं उसमें। लेट्स होप। ये सटली आप लोगों को बोल रहे हैं ताकि आप लाइक कर दें। हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये आप ये जो पॉडकास्ट चैनल आजकल काफी कर रहे हैं, ये कितना कमा रहे हैं, इसमें कुछ स्कोप दिख रहा है? बिना नाम लेके अपन बोलते हैं, जैसे कि जो लीडिंग एक पॉडकास्टर जिनके वीडियो सबने देखे होंगे, उनका अभी रेट चलता है मार्केट में 25 से 30 लाख रुपए पर गेस्ट। अच्छा, दिस इज विदाउट जीएसटी? विदाउट जीएसटी। ओके। हाँ, तो आप समझ रहे हैं।
फिर उसके बाद जो सेकंड वाले हैं वो 15 लाख के आसपास आते हैं, 15 to 16 लाख, 12 लाख एक और है, फिर एक का 10 लाख है, इवन नॉर्मल आजकल कुछ आ गए 2 लाख। मैं फ्री में आया हूँ बाय द वे। हाँ तो आप लोगों को बता दो, एंड बाय द वे आई डोंट थिंक सो कि अर्नब कभी पेड पॉडकास्ट करते हैं, अभी तक तो नहीं करते हैं, बट आगे कर सकते हैं, बाकी मौका मिला तो बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि ये काफी है। अब क्या होगा, कोई बंदा ये तो मैक्सिमम लोग पॉडकास्ट में उतर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो 30 लाख वाले पर्सन को देख के काफी लोग एक्सपायर हो रहे हैं कि भैया हम भी करेंगे ऐसा ऐसा करके, क्योंकि उनके केस में तो 70% पेड पॉडकास्ट है, ठीक है। एंड क्योंकि मे बी उन्होंने इंडस्ट्री बनाया है, उन्होंने नाम बनाया है, एंड वो व्यूज भी डिलीवर कर रहे हैं। करेक्ट, तो उनने तो क्रेडिबिलिटी अर्न करी है, एज सिंपल एज दैट, तो ही डिजर्व्स चार्जिंग दैट मच। बट आप लोग हर कोई पॉडकास्टिंग में उतर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को डोमिनेट कर सकते हो। आज तो मैं खुद, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट इन्विटेशंस में जा रहा हूँ और इतने सारे तो मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम तो मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि पॉडकास्ट तो इतने सारे बन गए कि हमको पता भी नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक ना एक पॉडकास्ट उसने बना के रखा है। मेरे हिसाब से अब एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे अर्नब की मेरे को एक चीज अच्छी लगती है कि ये बिजनेस ओरिएंटेड ही चीजें बात कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, जितना मैंने देखा है वो ही इज नॉट मिक्सिंग इट विद एवरीथिंग। वहीं पर कुछ लोग हैं वो जो भी चल रहा है सबको मिक्स करे, उसमें भी ठीक है, सबका अपना व्यू है, बट आई डोंट थिंक सो वो सस्टेनेबल रहेगा बहुत बहुत लंबे तक वो चीज नहीं रहेगा। या तो फिर अपना एक डिस्टिंक्ट एज बना दो, एक अपनी डिस्टिंक्ट स्टाइल बना लो, एक बोलने का तरीका, या तो गाड़ी में ही अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ आया कि देयर इज ओनली 2-3 वे आप क्रैक कर सकते हो। एक जो सब सोचते हैं वो करेंगे कि भाई मैं बेस्ट गेस्ट ले आऊंगा, बट दिक्कत ये है वो बेस्ट गेस्ट तो गेस्ट की वजह से पॉडकास्ट चला है ना। अगर मान लो अश्नीर ग्रोवर आते हैं, पॉडकास्ट चलता है, तो व्यूज अश्नीर की जगह आप कठपुतली भी रख दोगे, हाँ, तब भी व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आगे वाले पॉडकास्ट में कैसे लाओगे? एंड उस टॉप गेस्ट के पीछे तो हर कोई पड़ा हुआ है, तो आपको हमेशा कैसे एक्सेस मिलेगा? दूसरा है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। मे बी आप समधीश जैसे हो कि आप एक नॉर्मल बंदे से भी उस टाइप का कंटेंट निकाल पा रहे हो, करेक्ट, लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए एक्चुअल स्किल चाहिए, बिल्कुल, जो हर कोई क्रैक नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो कहना बड़ा आसान होता है, और प्लस ना पॉडकास्टिंग इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस। हाँ, मतलब आप मान के लो एक पॉडकास्ट का शूटिंग, एडिटिंग, शॉर्ट्स, क्योंकि सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, आपको शॉर्ट से पुश करना है, मिनिमम टू मिनिमम 25,000 रुपए आपके लगेंगे। ये तो सिर्फ इसलिए इनने बोल दिया क्योंकि इनके इन हाउस कैमराज और ये सब है। हाँ। अब जस्ट इमेजिन करिए जिनको कैमराज आउटसोर्स करने हैं, सारी चीजें करनी है, 40,000 रुपए करनी चाह रहे हैं आपके। हाँ। 35-40,000 रुपए तो लगने हैं क्वालिटी पॉडकास्ट। अगर आप क्वालिटी कट कर लोगे तो वही 25। ये तब बोल रहा हूँ जिनको सब कुछ आउटसोर्स करना है। करेक्ट, ये वाली चीज तो यस, इट इज नॉट दैट इजी। आप लोगों को लगता होगा कैमरा खोले बैठ गए शूट कर लो, और वो 1-2 बार आप करोगे, व्यूज नहीं है तो खर्चा इतना निकल जाएगा कि भाई रहने दो। इतने डिमोड है, तभी तो हर बंदा ढूंढता रहता है स्पॉन्सर मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए, गेस्ट जबरदस्त मिल जाए। तो ये वाली चीज होती है। तो पॉडकास्टिंग ठीक है, हर कोई कर रहा है, अच्छी बात है, हमें भी इनवाइट करते रहे तो काफी अच्छा लगता है उनको भी। बट एट द एंड वही वाली चीज है कि पॉडकास्टिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी ऑल्सो। सामने वाले को भी समझना चाहिए कि भाई आपको अपने फील्ड पे नॉलेज है कि नहीं, ग्रिप है कि नहीं, जो पूछने वाला है उसको भी पूछने का ग्रिप है कि नहीं, एनालिसिस आती है कि नहीं है। अभी एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए अर्नब अचानक से बात करने लग जाएंगे कुंडलिनी की, फिर उसके बाद ये बात करने लग जाएंगे ऑरा क्लींजिंग की, हाँ, तो आप लोग बोलोगे बोले क्या बात कर रहे हैं, और अर्नब को भी अंदर से पता होगा मेरे को नहीं पता भाई, बट व्यूज आ रहे हैं। उसमें तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। बट ये बात आपने बोली कि फॉरेन में बहुत होता है, लेक्स फ्रीडमैन हो गए, नॉलेज है उनको, एक हवामैन करके भी हैं, बहुत प्यारे पॉडकास्ट हैं इनके, तो उनको एक्चुअल में उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। या फिर जो अपने टॉप प्लेयर हैं जो रोगन, जिन्होंने 100 मिलियन की डील स्पॉटिफाई के साथ की है, बट वो ऐसे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, 10 साल उन्होंने पॉडकास्ट किया है, उसके बाद अभी क्रैक ये वाली चीज, ये नहीं है कि 50 एपिसोड कर लिए बस बन गया, तो बस 100 मिलियन की डील के लिए 10 साल। एंड इंटरेस्टिंगली उनका पैसा अभी तक, जब तक डील नहीं हुई थी, कभी मेजर पॉडकास्ट था ही नहीं, वो तो यूएफसी कमेंटेटर और उन सब से एक्चुअल पैसा कमाते थे। करेक्ट, ये तो उनका साइड वाला, और वो अब बन गया धंधा। तो वही है, हाँ, बस पॉडकास्टिंग का ये फायदा होता है कि उससे मल्टीपल शॉर्ट्स एंड रील्स निकल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक लॉन्ग फॉर्म पे फोकस करते करते शॉर्ट फॉर्म अलग से अपने आप ही निकल जाता है, तो दैट इज एन एडवांटेज। हाँ, वो तभी बनेगा अगर अपने लॉन्ग फॉर्म में भी दम हो। आप कितना शॉर्ट निकाल दोगे? हाँ, अगर आप में शॉर्ट में इतना दम होता, आप सिर्फ शॉर्ट बना के व्यू ले आते। एब्सोल्युटली। आप पॉडकास्ट का शॉर्ट अगर बना रहे हो, मतलब आप काफी गेस्ट पे डिपेंडेंट हो कि वो कुछ अच्छी चीज बता दे। बिल्कुल। आपने एड से भी आपने कमाया है, ये क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप से भी कमाया है। आपको क्या लगता है कि यार स्पॉन्सरशिप से कितना कमा पाते हैं क्रिएटर्स, एंड क्या ये सस्टेनेबल है? यार देखो, बड़े क्रिएटर्स के लिए लिमिट काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। बड़े, व्हेन आई से, इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन कल्ट फॉलोइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो नंबर्स सारी चीज में अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एजुकेशन बेस्ड
किसी भी चीज, जैसे हम लोगों की जो कैटेगरीज है उसमें आप जाके बोलोगे तो आपको आज तक कोई अभी तक क्रिएटर नहीं दिखा होगा, लेट्स से स्टार्टअप्स में भी, और जहां तक मेरे को पता फाइनेंस में भी मैं नहीं जानता हूँ कोई भी सिंगल प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा क्रिएटर है जिसने 10 मिलियन भी आज तक टच किया है। आई डोंट थिंक सो, है ना। मोटिवेशन में किया हुआ है, हमारे मोटिवेशन होप बेच रहे हैं, होप बेच रहे हैं, एस्पिरेशन बेच रहे हैं, लेकिन हमारे इसमें आज तक नहीं किया गया है। इनफैक्ट अभी भी जो सबसे ज्यादा हमारे फील्ड में बड़े हैं वो ऑलमोस्ट 4 मिलियन है, आपके में आई डोंट नो मतलब व्हाट हमारे में द बिगेस्ट क्रिएटर भी हैं। हाँ वो ठीक है, बट वो जो भी है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट आता है, लेकिन वहीं पर आप एंटरटेनमेंट में देखो, एंटरटेनमेंट में करीब 100 लोग होंगे ऐसे जो एटलीस्ट 1 मिलियन के ऊपर होंगे, 2 मिलियन के ऊपर होंगे, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और 5-5 मिलियन के ऊपर भी एटलीस्ट 50 क्रिएटर है। और अगर आप इवन 30 मिलियन की बात करो तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 क्रिएटर मिल जाएंगे। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सारे गेमिंग चैनल और शॉर्ट्स हो गए, डांसिंग चैनल हो गए, ये सारी चीज हो गई। तो पहली बात है कि आपके जो ये बेंचमार्क्स होते हैं ये आपके सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंशिएट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर एक योगा टीचर होगा तो प्रोबेबली ही और शी हैज द पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग टिल 5 मिलियन 6 मिलियन आल्सो। बट वहीं पर अगर कोई पावर योगा या फिर ओनली मेडिटेटिव योगा या जो भी फॉर्म है तो वो अगर 1 मिलियन भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा है। और वहीं पर और नीश पे चले गए कि भैया इस टाइप का ही प्राणायाम सिखाते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो 100,000 तो भैया 100K भी इज आल्सो बिग। तो पहली बात है ये रिलेटेड, तो कल्ट उस हिसाब से। तो देखिए अगर वापस स्पॉन्सरशिप की बात करें तो एक जो बड़ा क्रिएटर्स होता होगा, मेरा एज फार एज आई नो दे कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 5 लाख टू इवन 10 लाख रुपीस फॉर पर व्हाटएवर वीडियो। मैंने तो कुछ ये भी सुना कि कुछ फाइनेंस के टॉप क्रिएटर्स हैं जो रील का 10-10 लाख रुपए भी लेते हैं। हाँ बट लेते थे जब स्टार्टअप्स का फंडिंग एग्जैक्टली देखिए ये सिंपल सा सीजन के हिसाब से स्टार्टअप्स का अच्छा खासा फंडिंग चल रहा था, फंडिंग हो रहा था तो मार्केटिंग का स्पेंड मिल रहा था तो ये लोग पे कर रहे थे। अब तो वो आरओआई देखेंगे ना, तब पहले बार नए नए आए थे तो वो आरओआई को उनको पता नहीं था, तब मार्केट में इतना पैसा नहीं था। अब जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते अच्छा हमने 10 लाख दिए उस इन्फ्लुएंसर को लेकिन हमारा बना सिर्फ 1 लाख रुपए, हम काय को इसके साथ काम करें। अब वो वाली चीज आती है, बर्न ही थोड़ी कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर भी एक बार को अकाउंटेबिलिटी तो पूछेगा, तो वो चीज हो गई। तो इन जनरल ऊपर वाले, हाँ इनफैक्ट एज सच तो अगर आप देखोगे तो कुछ क्रिएटर आज भी 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं। किस टाइप के कंटेंट में? कंटेंट नहीं, किस टाइप के प्रोडक्ट में आप पूछे। अच्छा, बेटिंग एप्स। ओके, हाँ वहां तो दुबई ट्रिप्स इंक्लूडेड भी हो जाती है क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि भाई कुछ भी करके ऑडियंस खींचना है, तो दैट्स व्हाई मेरा तो एक डेलिबरेट मैंने खुद ने पॉइंट बनाया, नहीं करना भी है बेटिंग एप्स आर रेडी टू गिव मी 4x। हाँ आई एम नॉट अगेंस्ट दीज कंपनीज, बट आप ये सोचो ना कि एक स्पॉन्सरशिप से आप एक गाड़ी ले सकते हो। एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी वो आप एग्जैक्टली अब वो मैं नहीं बता रहा अभी इसमें ये नहीं, बट कितने की मतलब आपको ऑफर आया है वो तो आप बता सकते हो ना कि उसमें इतना गाड़ी यार देखो वो मैं टोटल अमाउंट ऑफ द ऑफर ही बता देता, तो गाड़ी वाड़ी भाड़ में जाए अपन सीधे बता देते हैं, ठीक है। मेरे को कोई XYZ एक ब्रांड आई हुई थी, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 4 वीडियोस दे वर रेडी टू पे मी 32 लाख रुपीस। बाप रे बाप। अब आप सोचो, हाँ मतलब 4 वीडियोस के लिए मैं तो वो लेके आराम से सेट हो सकता हूँ, मतलब सेट इन द सेंस मेरा पूरा एक महीने के तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1 महीने के 6 महीने का मतलब अब शौक भी बड़ी चीज होती है ना, वो डिपेंड करता है। अब वो 1 महीना मान लो मेरे को लास वेगस में बिताने तो हाँ तो ये वाली चीज है ना। अगर आपको थार की जगह फॉर्च्यूनर चाहिए तो एग्जैक्टली, अगर मेरे को दिन भर कैसीनो खेलना है तो हाँ तो पे बहुत हो जाता है, तो फिर आप उसी बेटिंग ऐप में खेल सकते हो। हाँ बट फिर वो एक गलत मैसेज चले जाता है सब लोगों को। तो पहली चीज तो ये अपर क्रिएटर्स, उसके बाद जो एक थोड़ा बोलते हैं तो इसमें ना 3 कैटेगरीज होती है जो यूजुअली एजेंसी लोग बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, मिड बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर्स आप अगर बता दें तो यार देखो माइक्रो अगर अब इन जनरल अपन ले लेते हैं तो माइक्रो एनीवन हु इज बिलो लाइक 30,000 फॉलोअर्स, 20 to 30,000 के फॉलोअर्स जितने भी नीचे हो गए वो सब माइक्रो हो गए इन जनरल। अब बात करें क्योंकि अगर वापस कैटेगराइजेशन करेंगे तो बड़ा वो हो जाएगा। मिड हो गए एनीवन 30,000 से लेके 2 लाख आज के टाइम पे ले लीजिए, 2 या 3 लाख ले लीजिए। 3 लाख के ऊपर एक आ जाता है कि भैया आप एक डिसेंट साइज का आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए हो, कंसिडरिंग एजुकेशन है, टेक है, ये है वो है, 3 लाख के ऊपर हो। क्योंकि 3 लाख के ऊपर आपने देखा होगा कि लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कि अरे ये तो अर्नब है, अरे ये तो अभिषेक है, अरे ये तो वो है। तो ये वाले दैट मींस यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग योर कल्ट। ऑब्वियसली वंस यू गो बियॉन्ड $1 मिलियन तब तो अलग ही फ्लेवर आता है, तब तो एक सेलिब्रिटी टैग ही हो जाता है। बिकॉज अभी सिंपल सी बात है, जैसे हमारे केस में भी रेगुलेटर सिंपल सा कहती है अब तो ये कहते हैं कि 500K के ऊपर अगर आपके फॉलोअर्स है तो आप मिनी सेलिब्रिटी हो। ओके, तो ब्रांड्स के लिए कुछ गाइडलाइंस भी रहती है उस हिसाब से। तो ये वाली चीज है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। तो सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वाला कमाएगा, ठीक है। फिर मिड वाले की काम करे तो वो महीने का आराम से निकाल सकते हैं, मल्टीपल डील्स करके 2-3 लाख रुपए निकाल सकते हैं, और मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 लाख। और टॉप वाले
टॉप वाले अगर ब्रांडिंग से ही अगर आप बोलो, अगर ऑथेंटिकली अपना काम कर रहे हैं, रेगुलर कंटेंट कर रहे हैं, तो वो महीने का पीक पे अपना 20 से 30 लाख रुपए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पीक पे। पीक पे अभी में भी 10 हो गया। हाँ, क्योंकि देखो अब इसमें ये भी साइकिल होता है यार। हाँ, हाँ। अर्नब, जब स्टार्टअप्स के पास फंडिंग आएगी, सबके पास पैसा आएगा, मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, फेस्टिव सीजन आएगा। क्योंकि आप बताओ ना, एक एडवर्टाइजर कब सबसे ज्यादा एडवर्टाइज का, जो होली, दिवाली, दशहरा जो भी है, ये सब ये वाला सीजन आएगा। दिवाली सबसे बढ़िया सीजन रहता है, और न्यू ईयर वाला सबसे दिवाली टू न्यू ईयर सबसे बढ़िया सीजन रहता है। तो उस टाइम पे एडवर्टाइजर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो आप ज्यादा कमाएंगे। फिर उसके बाद एक सीजन आएगा जब कोई भी ना कुछ है फेस्टिव है, ना कुछ है, ना ये वाली चीज है, तो उस टाइम पे कम हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है सीजन कैसा रह रहा है, ये वाली चीज हो गई। तो ये हो गए, इन 3 कैटेगरी के हो गए, ये इनके अर्निंग्स। एंड तीसरे वाला जो अपने जो एकदम मिनी, हाँ, जो यार मिनी वाले ना बड़ा सरप्राइजिंग है। यही प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे लोग इधर ही फंस जाते हैं। कुछ लोग मंथली इस चीज से केवल 5,000 ही कमाते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग इसमें एवरेज जो निकालोगे वो 20-25 हजार है। okay. अब इसमें लोग कुछ सेटिस्फाइड क्यों हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं बीपीओ में काम करता था, वहां पर भी 25 हजार था, एटलीस्ट इधर मैं मन का काम कर रहा हूँ। बट बीपीओ में फिर प्रमोशन भी तो मिलता है ना। वो ये नहीं समझ रहा है, वो सोच रहे हैं मैं अपना मालिक खुद हूँ, मैं अपना ही कंटेंट बना रहा हूँ। बट मालिक किस चीज के हो, 20,000 के। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है अर्नब, देखो सिंपल सा है, जैसे मुंबई जाते हैं, हर दिन मुंबई में 10,000 लोग अपना लक आजमाने के लिए आते हैं कि वो एक्टर एक्ट्रेस बन जाए। फिर वो मॉडलिंग की रेस में चलते हैं, इसी आस में ना कल उनको एक बॉलीवुड में ब्रेक मिल जाएगा, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो एक बनता है। एग्जैक्टली, तो यहीं पर यही चीज हो रही है ना। वो बंदा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो भले ही आज 25,000 रुपए कमा रहा है, सपने तो उसने यही देख के रखे हुए ना कि मैं कैरी मिनाटी बन के रहूंगा। हाँ, जबकि एक्चुअल जो रियलिटी है उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो बीपीओ से ज्यादा सीनियर लेवल करके कल को 50,000 70,000। बिकॉज आप ये भी सोचो ना, जो एरा था जब कैरी मिनाटी हुए, भुवन बाम हुए, दैट वाज डिफरेंट। इसको आप स्टार्टअप्स की दुनिया में भी देखो, ठीक है, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस की दुनिया में देखो कि जो टाइम्स में रिलायंस, टाटास, अंबानीज, ये बिरलास ये आए, वो दैट वाज डिफरेंट। सेम जिस टाइम में मे बी बायजूस, पेटीएम आए, वो डिफरेंट था, फ्लिपकार्ट वो आए, डिफरेंट। तो समय बदल चुका है। हाँ। तो ये नेवर नो, हो सकता है कि रोस्टिंग वाले की चीज नहीं, कुछ और ही नई चीज आ जाए। हो सकता है सिर्फ जो एआई पे बना है वही चीज चल रही है। और ये बहुत डायनेमिक फील्ड है। ये कैसे बदल रही है, ये ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊंगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सब लोग एल्गो की कठपुतली है। कल एल्गो ने डिसाइड करा ना कि अब अर्नब को दिखाना ही बंद कर दो, वो डेड कर देगा। हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, या तो केस भी नहीं कर सकते वहां, कुछ नहीं कर सकते। जॉब में तो तुम केस कर सकते हो। आप लोग आप जाके नोटिस करना, काफी सारे चैनल है जिनमें ना 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके व्यूज 100 भी नहीं है, 100 भी नहीं आ रहे हैं। 10 मिलियन, इनफैक्ट ऐसे तो भी कुछ चैनल थे ना 10-10 मिलियन हो गए, तो उनके सिर्फ 200 के फॉलोअर आ रहे थे, फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, चलो छोड़ो वो तो। बट इस तरह भी है क्या, ऐसे भी कुछ होता तो है। हाँ, ओके। तो वो वाली चीजें हो रही हैं। तो ये काफी वेरिएबल्स इसमें इफ्स एंड बट्स रहते हैं। तो स्पॉन्सरशिप से तो ये वाला गेम रहता है। जब स्पॉन्सरशिप, कुछ लोग ना मैक्सिमम काफी सारी कैटेगरीज में बार्टर चलती रहती है। तो बार्टर, ट्रैवल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बार्टर चलता है। बार्टर इन द सेंस कॉस्मेटिक्स में भी चलता है। हाँ, जैसे छोटे ब्रांड्स, हाँ, तो वो बोलेंगे कि भाई अर्नब, हम आपको ये सुंदरता वाला क्रीम दे रहे हैं, बदले में आप अपना एक रील डाल देना कि हे गाइस मैंने ये क्रीम लगाया और देखो आज मैं इतना सुंदर बन गया, स्टार्टअप गया, फॉलो कर लो, ऐसा करके। तो ये वाली चीज हो गई। बट यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या है, आपको 200 रुपए भी नहीं मिले, आप सिर्फ प्रोडक्ट मिला जिसका कॉस्ट उनका मे बी 25 रुपए। तो इसमें तो मैं बोलूंगा एडवर्टाइजर्स आर स्मार्ट, कंपनीज आर स्मार्ट। जैसे ट्रैवल वाला हो गया, तो ट्रैवल वाले क्या बोलेगा, बोले आप आओ हमारे होटल में, रखो होटल को पूरा कवर करो व्लॉग में और दिखा दो, हम फ्री स्टे दे रहे हैं। हाँ। अब टेक्निकली जब वो बंदा, जैसे मेरे पास पहले स्टार्टिंग में काफी ऑफर आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं सच सच बताऊं अर्नब, मेरे जो भी मेरे वर्किंग अरीना के जितने भी सारे सामान है ना, वो मेरे सब फ्री हो जाते हैं। अच्छा। मेरी गेमिंग चेयर मेरे को फ्री में मिल जाती है, बट स्टिल आई स्पेंट 20,000 रुपीज फॉर दैट। मेरा जो बाकी सारी चीजें वो स्पेंड करा, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी करता हूँ तो वो एक बार्टर सिस्टम होता। अगर मैं सामने वाले को बोलता भैया गेमिंग चेयर भिजवा दो, बोले सर ठीक है, लेकिन आपको एक पोस्ट डालना पड़ता, लेकिन मेरा पोस्ट का कॉस्ट तो उससे मच हायर है, तो मैं काय को 20-25 हजार रुपए में सेटिस्फाइड हो जाऊं। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वो उससे बेटर मैं खुद ही क्यों ना ले लूं उस चीज को। व्हाई टू गेट ऑब्लाइज्ड? क्योंकि वही चीज है ना कि भाई, तो इसमें वही मैं जो समझ रहा हूँ कि अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो आप प्रेशराइज होके यू हैव टू गो डाउन। एंड वंस आप डाउन चलने लगे कि आपने एक आपका 2 लाख रेट था, आपने किसी के साथ 1,80,000 में किया, वो मार्केट में सबको पता चल गया, आपको लग रहा है आपने सिर्फ बताया, बट जो जिसको आप सोच रहे हो वो आपका दोस्त है, उसका कोई और बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मार्केट में 1,80,000 चला गया, फिर 1,50,000 चला गया, फिर 1 लाख चला गया, कब जाके 50,000 हो गया, या तो आपने अचानक व्यूज पंप कर लिए।
जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो आप वहां पे पंच डाउन हो जाओगे। एब्सोल्युटली। तो रेलेवेंसी का बड़ा खेल रहता है, इसलिए जब आप पीक पे हो ना तो जितना हो सके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कब कहाँ पर क्या हो जाए। करेक्ट। तो अभिषेक, आपने ऐसे बोला कि आपको एक साइड बिजनेस कुछ शुरू करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन सस्टेन करना है। कोर्सेज आजकल हर कोई कर रहा है, आपके भी कोर्सेज हैं, बट मैंने देखा है जिनके 10,000 फॉलोअर हैं वो भी कोर्स बेच रहे हैं। तो कोर्सेज का क्या सीन है, मतलब पैसे बन रहे हैं, स्कैम है, क्या है ये? या देखो, वेरिएबल चीज़ें हैं। अब कोर्सेज कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग उसमें नहीं कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ रेवेन्यू देख के बड़ा खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि आप सुनते होगे ना कि किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के तो कोर्सेज 50 करोड़ के बिक गए, 100 करोड़ के बिक गए। ये रेवेन्यू होता है। हाँ, एक्चुअल में कोर्सेज में मैक्सिमम लोग जो एड्स रन कर रहे हैं उसका 20% बनता है या 15% बनता है, 25% बनता है तो आप भगवान हो। सिंपल सी अच्छा। बात है। तो अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि भैया 10 करोड़ के सेल्स हुए हैं, रेवेन्यू हुआ है, तो जेब में उसके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 करोड़ आया हुआ है, नॉट 10 करोड़ इन द ईयर। ओके। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि सब लोग ऊपर के नंबर बता रहे हैं। दूसरी चीज हो रही है कि काफी सारे लोग अब क्या हो जाता है कि कोर्सेज, कुछ लोग जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी फंडिंग भी मिली है कुछ को फॉर वेरियस कोर्सेज, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ ट्रांजेक्शनल शिफ्ट्स अगर आप देखें तो काफी सारे लोग कोर्स बेचने के लिए अब कोलैबोरेशन कर रहे हैं। काफी सारे लोग अपने कोर्स बेचने के लिए इंटीग्रेटेड वीडियोस कर रहे हैं, काफी अलग अलग तरीके की चीज कर रहे हैं। तो कोर्सेज का बिजनेस तो काफी अच्छा है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक टीचर अगर कुछ सिखा सकता है इन द मॉडर्न डे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। एज लॉन्ग एज आप जो कमिट कर रहे हो वो अगर प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, तो मेरे हिसाब से उसमें स्कैम तो कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो बिफोर द पर्सन जॉइन्स योर कोर्स, जैसे अगर कि आप महीने बोलोगे का 2 लाख कमा महीने का लोगे। 2 लाख कमाओ, या फिर मेरा मोटिवेशनल सेशन अगर तुम ज्वाइन करोगे जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं होगा, इस तरह से अगर आप करते हो तो वो तो गलत है। लेकिन अगर आपको सर्विस बोल रहे हो, देखो स्कैम स्कैम वर्ड को तो काफी जनरलाइज कर दिया है। मतलब आजकल बोलना बड़ा आसान है, हर दूसरी चीज लोगों को स्कैम ही लगती है कि भैया अरे जो चीज उनको पसंद नहीं है उसको भी स्कैम बोल देते स्कैम है। हैं। जो हाँ। जो भी इंसान को पसंद नहीं है वो स्कैम है, और जो भी बंदा ऊपर जा रहा है वो स्कैमर है। हाँ। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोर्सेज का बिजनेस अच्छा है, लेकिन पहला अपने आप से पूछो कि क्या आप एक अच्छे टीचर हो। जरूरी नहीं है। आई थिंक 2 चीजें उसमें जरूरी होती है। एक तो आपका कुछ एक्सपीरियंस या लर्निंग होना ठीक चाहिए। है। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, बिल्कुल। वो हर कोई पढ़ सकता है। बिल्कुल। एंड वो होने के बाद फिर जो आपने सेकंड चीज बोला कि टीचर भी होना है, ये नहीं कि आपने कर लिया दैट मीन्स दूसरा बंदा भी कर पाएगा। एग्जैक्टली, मतलब काफी सारे आप देखोगे, इसको एक सिंपल से एग्जांपल आप देखिए ना, सचिन तेंदुलकर जी के जो कोच थे, ही नेवर बिकेम अ वेरी बिग क्रिकेटर, ठीक है, बट ही वाज अ गुड कोच। एंड उनको ऑफ कोर्स चीजें आती थी। आती थी, ऐसा भी नहीं कि एक्सपीरियंस हाँ, था, ऐसा भी नहीं आती कि थी। यूट्यूब वीडियो देख के आ गए थे। तो ये दोनों उसमें हो गया। ही वाजंट द बेस्ट बैट्समैन, ही वाजंट इवन प्लेइंग फॉर द ओडीआईज, बट ही वाज नोइंग थिंग्स, ही हैड एक्सपीरियंस, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को वो चीजें सिखाई। अभी का देख लो, हमारे सरफराज खान जो क्रिकेट में बिल्कुल। अभी टेस्ट डेब्यू किया है, बिल्कुल। उनके फादर को चांस नहीं मिला इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइकवाइज अगर आप देखोगे कि आप अगर इसको दूसरी तरफ से ये देखना चाहोगे, जो आपने कहा कि जरूरी नहीं कि आप खुद अच्छा करो तो दूसरा भी अच्छा करो। सचिन एज अ प्लेयर वाज फैंटास्टिक, लेकिन जब उनको कैप्टन बनाया गया द टीम कुडंट परफॉर्म दैट वेल। तो आपको ये चीज समझनी है, बट दैट डजंट मीन कि सचिन वाज नॉट अ गुड प्लेयर। द टीम कुडंट परफॉर्म वेल बिकॉज वही चीज है कि हर एंड उसमें बहुत चीजें और भी रीजंस वेरिएबल्स होते हैं, सबका अपना खुद का एक स्किल होता है। तो पहली चीज आपको टीचिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। बोलना बड़ा आसान होता है, अरे भाई तुम क्यों कोर्स करो, तुम क्यों कोर्स करो, बिकॉज कोर्स बेचना इज डिफरेंट थिंग, बट कोर्स में सिखाना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सबकी बस की बात नहीं होती है। स्टेज पे 100 लोगों के बीच में अगर किसी को खड़ा कर दो, लोग शिवर होने लग जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा कोचिंग कर रहा है तो वो तो पैसे लेके, वो भी पैसे लेके, वो हजारों लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सामने से कर रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्विकली अगर मैं कहूँ तो कोचिंग बिजनेस में पैसा तो है, ठीक है, मार्केट इज बिग, बट हर बड़े बड़े ट्रेडर्स कमा लेते हैं अच्छा खासा। नॉट ऑल। अच्छा, नॉट ऑल। बट जो अच्छा कमाते होंगे कितना कमाते होंगे? जो अच्छा कमाते, भाई आप जान के हैरान हो जाओगे। कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग क्या मतलब, हमारे ये जो जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही अच्छे अच्छे क्रिएटर्स महीने का 3 से 4 करोड़ भी निकाल लेते हैं। महीने का? महीने का। एंड वो यूट्यूब भी कर रहे हैं? यस। ओके, पर उनका कोचिंग मेन बिजनेस है। ऑब्वियसली अब 3-4 करोड़ आ रहे हैं तो वो तो कोचिंग तो मेन बिजनेस है। पर वहीं पर काफी सारे लोग हैं जो शायद बर्न कर रहे हैं हर महीने 1-1 करोड़ रुपए, ओके, लेकिन नेट उनका बन रहा है 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख। ओके। तो बेसिकली एक चीज आप जो सिखा रहे हो, वैल्यूएबल, मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए, उसको आप
को आना भी चाहिए एंड द वे ऑफ टीचिंग भी होना चाहिए। बट क्या आपको लगता है 500 रुपए के कोर्स में, क्योंकि आजकल हर कोई, पहले 1000 का कोर्स था वो 500 आया, 399 आया, 200 आया, 100 आया, मैंने 10 रुपए 1 रुपए के भी कोर्स के फेसबुक एड देखे, क्या उसमें पैसा बनता है या कोई महंगा बेचना पड़ता यार है? देखो वो तो वैसे भी नुकसान में रहता है। जो वो 499 199 पे ला रहे हैं, उनका एम वो नहीं है कि 199 पे आपको पूरा का पूरा वो बेचें। वो 199 रुपीज़ में क्या कर रहे हैं पता है? वो 199 रुपीज़ में आपको फनल के अंदर लेके आ रहे हैं। अब उनका इंटेंशन रहता है कि 199 आया, उसमें अगर 1000 लोग आए, 1000 में से अगर पहले 500 लोग 599 पे चले गए तो हमारा काम बन गया, तो 599 पे 599 सिखाते सिखाते एक फाइनल एक पेज करी जाएगी 10,000 रुपीज़ की। तो इसमें से अगर 10 लोग 10,000 में हो गए तो दिस इज वेयर दे एक्चुअली मेक द गुड अमाउंट ऑफ। एंड आई थिंक 10,000 में भी वो पिच करते हैं कुछ कंसल्टिंग टाइप का काम 1 लाख वो रुपए वन में। ऑन वन का होगा, तो हाँ। फिर वहां से 2 जन कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एक है। तो दिस इज एग्जैक्टली, तो पहले वाला जो 9 रुपए, 1 रुपए, 30 रुपए, इन सब में उनकी कोई कमाई नहीं है। असली कमाई होती है एक हाई एंड प्रोडक्ट। आई थिंक आफ्टर 5,000 ही अगर आपने कुछ बेचा तभी आप प्रॉफिटेबल इस पे होगा। अदरवाइज वो देखने की दिखाने की चीजें होंगी कि देखो मैं इतना बना रहा हूँ, इतना बना रहा हूँ, कुछ नहीं बना रहे हो। आपको अगर बनाना है तो आपको हाई एंड यहाँ पर एक कोर्स जो 5,000 से 6,000 के ऊपर हो, वो आपको एटलीस्ट चाहिए। एंड दूसरा मैंने देखा कि काफी सारे क्रिएटर्स, पहले एजेंसीज कम होती है, आजकल हर क्रिएटर या तो एजेंसी खुद खोल रहा है या उसका दोस्त यार बोल रहा है भाई मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम ये मेरा एक्सक्लूसिव है एंड एजेंसी खुल रही है। ये एजेंसी कैसा पैसा बनाते हैं और इनका, आप तो काफी इवेंट्स में आते हैं, और इनका धंधा कैसे चलता है? तो एजेंसी सबसे पहले एक्सक्लूसिव इसलिए बनाती हैं क्रिएटर्स को, बिकॉज कोई भी अगर ब्रांड आएगी, चाहे बाहर से आए या किसी के भी थ्रू आए, अगर इस क्रिएटर के साथ काम करना ही है तो उस पर्टिकुलर एजेंसी जिसके साथ वो एक्सक्लूसिव है उन्हीं के पास आना ही पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि एजेंसी ओनर को एक कट मिलता है फॉर एवरी डील दैट एजेंसी ओनर विल डू ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिएटर। आई थिंक 20% इनिशियली मिलता है। 20% इज द स्टैंडर्ड मार्केट रेट, बट हाँ कभी कभार ये ऊपर का भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे। बट जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आई थिंक सो धीरे धीरे और ये कम हो जाएगा, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू रिटेन गुड टैलेंट। तो गुड टैलेंट को जो भी अच्छा बार्गेन देगा वो उसके पास जाएगा, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है एजेंसीज इसलिए रहती है क्योंकि एजेंसीज के पास थोड़ा एक्सेस ज्यादा रहता है इंडस्ट्री का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ एक्सक्लूसिव हो, आपके पास समय नहीं है आपके कंटेंट के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा, लेकिन हाँ आपकी एजेंसी आपको प्रमोट कर सकती है फॉर सम अवार्ड शोज कि भैया हमने तुम्हारे लिए अवार्ड खरीद लिया है, चलो तुम चले जाओ उस इवेंट में, हम आपको दिला। अच्छा, बट मैंने सुना था कि जैसे बॉलीवुड का अवार्ड फंक्शंस खरीदे जाते हैं, आप बोल रहे हैं इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स भी खरीद रहे हैं? बिल्कुल। तो अब आप इसको लॉजिक समझिए ना कि मान लीजिए किसी के इन्फ्लुएंसर एजेंसी आपको मैनेज कर रही है। अब वो चाहती है कि भाई मेरा जो ये है बंदा है उसको और ज़्यादा रिकग्निशन मिले, ताकि और लोग फॉलो करें, रिस्पेक्ट मिले। तो वो क्या करेंगे, किसी अवार्ड शो में आपके बिहाफ पे, मतलब आपके बिहाफ पे वो लोग पे कर देंगे, लेट्स से 1.5 लाख रुपीस फॉर एन अवार्ड, फिर आपको भेजा जाएगा। अच्छा, इतने में बिक जाता है अवार्ड? डिपेंड करता है, 1 लाख से 10 लाख के अंदर सारे अवार्ड बिक जाते हैं इंडिया में। और वो 30 अंडर वो सब भी मिल सकता है? बहुत सब कुछ पॉसिबल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, सिंपल। हाँ, तो अब जो 30 पर आप बोलोगे बोले क्यों इतना खर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि आप सोचो ना, मान लो अर्नब पे मैं 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, उसको मैंने 2 अवार्ड दिला दिए 5 लाख पे। पहले कुछ अच्छे मिनिस्टर के साथ फोटो डलेगी, फोटो डलने के चक्कर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और अर्नब भाई को तो काफी सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग, पीआर हो जाएगी। पीआर के कारण आपके अच्छा एंगेजमेंट बढ़ेगी, एंगेजमेंट के फॉलोअर बढ़ेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे और एंगेजमेंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और ब्रांड आपको ज्यादा देगी, ब्रांड ज्यादा देगी तो कट एजेंसी को ज्यादा मिलना है। तो पहली बात है ये चीज़। तो एजेंसीज किस तरह से हेल्प कर देती हैं, एजेंसी आपको एक रिकग्निशन देने के लिए हेल्प करती है, 360 डिग्री आपको हेल्प आउट कर देती है, प्लस एक अलग देखिए एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ आती है। देखिए आज के समय पे सच बताऊं तो हर इन्फ्लुएंसर को कोई 4-4 5-5 मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इवेंट में जाएंगे, अगर आप एजेंसी के थ्रू 5 बंदों को आपके साथ भेजेगी हमेशा साइड में रहने के लिए, तो पब्लिक परसेप्शन तो बनेगा तो बड़ा आदमी है भैया, 5-5 सेक्रेटरी लेके घूम रहे हैं, उनको थोड़ी पता कि इन 5 को आप थोड़ी पैसे दे रहे हो, तो एजेंसी दे रही है। तो और इन लोगों को भी लगेगा कि यार हमको तो बोला कि हमको तनख्वाह इस चीज की मिलती है, तो कुछ इन्फ्लुएंसर में 8 बॉडीगार्ड होते हैं, कमेंट आता है ये बॉडीगार्ड बचा किसको रहे हैं। एग्जैक्टली। तो यही वाला चीज होता है, और इसमें बड़ा फैंसी सा सीन है, मैंने खुद से देखा हुआ है। एक कॉलेज में गया था, उनने ह्यूमन चेन हमारे लिए बना दी, ठीक है। सबसे बात है आपने ये जो बोला ना, हम इसी के डिस्कस कर रहे थे किसी से, उतने में किसी ने ह्यूमन चेन बना ली, ठीक है। और फिर आसपास वाले, अब उसमें क्या हो गया, 4 लोग हमको पहचानते थे, उनने हमसे फोटो खींची। अब उन 4 को देख के मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेशन करके, बाकी जो 7-8 थे वो हमको शायद पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने देखा ये 4 कर रहे हैं तो कुछ तो ये हो भेड़ चाल में, तो वो भेड़ सर फोटो, सर फोटो, एक बार पूछ लो कौन है सर, वो बाद में देखेंगे। तो लास्ट में एक जन ने हमसे खुद नहीं पूछ रहा, अच्छा सर बाय द वे आप हो कौन, अच्छा फोटो करके, नहीं तो इंस्टा पे टैग किसको करना है, बस उसी के लिए, क्योंकि दे जस्ट वांट टू टैग एक रीशेयर हो जाए। तो यार ये हो गया। फिर एजेंसीज आपको क्या करती है कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कभी कभार आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डाउन हो जाए, यूट्यूब डाउन हो जाए,
दे एक्चुअली हेल्प बिकॉज उनके पास कनेक्ट्स रहते हैं. हाँ बेटर द एजेंसी द बेटर द कनेक्ट्स वुड बी. हो सकता है उनके पास मेटा का कनेक्ट हो, गूगल का कनेक्ट हो, तो इस तरह से. तो एजेंसी इस तरह से रहती है. एजेंसी का बट ये कमाने कमाते कैसे? एक तो हमने बोला वो जो इन्फ्लुएंसर से 20% ले लिया. इन्फ्लुएंसर से कमीशन, सेकंड इज ब्रांड से कमीशन. ओके. ठीक है. तीसरी चीज हो गई कि अगर देखिए इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी सिर्फ ब्रांड्स इस तरह नहीं आती है. ब्रांड्स कुछ फेस बन जाती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आप अर्नब इज अ वेरी बिग फेस इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री. तो कोई बहुत बड़ा अगर स्टार्टअप चैलेंज आने वाला है या फिर स्टार्टअप का शो आने वाला है तो वो आपके नाम पे एड्स चलाना चाहेगा कि भाई अर्नब शुड बी फेस. तो ऐड के राइट्स. एग्जैक्टली राइट्स. एंड ये सब कुछ ऐसे स्कैम वाले हमारे स्टार्टअप फंक्शंस भी हुए थे जिसमें काफी सारे हमारे टॉप फाइनेंस और ऐसे वाले इन्फ्लुएंसर्स पे ऐड भी चले थे. सिर्फ फाइनेंस नहीं थे, दूसरे हाँ बिजनेस भी थे, सारे थे. हाँ. जिसमें बताया जाता है एलन मस्क से लेके मोदी जी सब आने वाले थे. उसका बाय द वे डील मेरे को भी आया था लेकिन मैं मना कर दिया था क्योंकि मेरे को तो बेवकूफी दिख ही रहा था कि एलन मस्क कैसे आ जा रहा है. मैं एक बार को मान लेता अडानी जी आ रहे हैं, इलॉन मस्क वो अपनी मीटिंग में तो आ नहीं रहा, वो इधर आएगा. तो फिर मैंने वही सोचा था. बट एनीवेज उसमें तो एंड में फिर पुलिस को उनके ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, नो डाउट. बट वही चीज है. एंड दूसरा मैंने ये भी देखा कि मान लो एजेंसी को एक कैंपेन मिलता है. मैं ये भी देखा कि एजेंसी बोलती है कि भाई क्रिएटर का बजट 50,000 है बट एक्चुअल में वो क्रिएटर के नाम में 1 लाख रुपए उड़ा लेते हैं. बिल्कुल करते हैं. तो ऐसा भी होता तो है. यही तो है कि ये थोड़ा ग्रे एरियाज हैं इस पूरे एजेंसी स्ट्रक्चर्स में जिसके कारण कुछ लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन अब मैं देख रहा हूँ लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ना लास्ट 1.5 साल में जितनी एजेंसीज ये वाली चीजें करती थी ना उन लोगों की थोड़ी हालत टाइट है. अच्छा. बिकॉज धीरे धीरे देखो ये इकोसिस्टम ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं खबर लग जाती है, पता लग जाता है कौन सी एजेंसी क्या कर रही है. तो धीरे धीरे हाँ क्योंकि मान लो क्रिएटर चाहिए, अब ब्रांड ने 2-3 एजेंसी को बोल दिया पूछ लो तो कोई तो सही रेट बता देगा ना. एब्सोल्युटली. वही वाली चीज हो गई है. वो क्रिएटर भी आजकल स्मार्ट हो गया. 4 लोगों से पूछता क्रिएटर दोस्त हैं जो सिर्फ दूसरे एजेंसी के भी होंगे तो कहीं ना कहीं से पता ही लग जाता है कि मार्केट रेट क्या चल रहा है. एग्जैक्टली. तो वो ये वाली चीज होती है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ एजेंसीज मेनली मेक मनी. ओके. एंड एक और चीज़ है कि यूएस में स्पेशली काफ़ी जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपने D2C ब्रांड शुरू किए. आपने देखा होगा लोगन पॉल की एसआई का प्राइम ड्रिंक है. आई थिंक $100 मिलियन का नहीं 100 मिलियन आई थिंक $1 बिलियन का भी ब्रांड बन गया है. उसके बाद अपना मिस्टर बीस्ट का फीस्टेबल्स है, चेम्बरलेन कॉफ़ी है. इंडिया में कुछ क्रिएटर्स ने उसको करने की कोशिश की. आपको क्या लगता है ये सक्सेसफुल होगा? क्या चल रहा है इंडिया में? स्टिल रिलेटिवली न्यू, इतना आसान नहीं है टू बी ऑनेस्ट. अब देखिए यूएस का कंजम्पशन स्टाइल अलग है, प्रोडक्शन स्टाइल अलग है और उनका कल्ट स्टाइल अलग है. हमारे इसमें ये काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है. मेन तो वही है ना, पर कैपिटा इनकम उनकी $80,000 है, अपनी $2,500 है. एग्जैक्टली. मतलब 20 टाइम्स से भी तो यहाँ पर वो उस तरह का तो ग्रोथ सोचना थोड़ा सा नामुमकिन एज ऑफ नाउ. हो सकता है आप 5-10 साल में चीजें बदल जाए. यू नेवर नो कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए, चीजें इतनी ज्यादा बदल जाए, अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ जाए, तो वो तो डिफरेंट स्टोरी है. लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से उससे उतना ज्यादा एस्पिरेशनल नहीं होना चाहिए कि भैया मैं एक और यार सोचना बड़ा आसान होता है कि एक D2C ब्रांड बना दूंगा आज बैठा कल मैंने, बिकॉज मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं बनता. वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 100 मैक्सिमम 1000 कस्टमर बन जाएंगे और वो रिकरिंग नहीं होंगे ना. हाँ वही एक बार लेंगे वो. तो इसका मतलब क्या हुआ ना, उसका मतलब आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना होगा. क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए R&D पे खर्चा करना पड़ेगा. एंड क्वालिटी में तो आपको कंपटीशन करना है ना. आपने परफ्यूम ब्रांड निकाला तो आप सब परफ्यूम के साथ नहीं कर सकते हो. तो अगर आप परफ्यूम करोगे तो आज के टाइम पे आपको यूनिक निकालना है तो आपको 3 साल तो R&D में लगाना पड़ेगा. उस R&D के लिए आपके स्पेंड्स भी करने पड़ेंगे और तब तक हो सकता है ट्रेंड बदल जाए. एंड या फिर आपको उसके ऑलरेडी डीप नॉलेज हो, आप उसी फील्ड से रिलेटेड. ये आई गेस ना एक गेमर के साथ ये हुआ था कि वो गेमर वांटेड टू एंटर इनटू समथिंग सिमिलर सेगमेंट, थोड़ा गेमिंग से कराते करते. तो वो एक प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे थे, काफी सारा पैसा भी खर्च किया, वैसा भी खर्च किया. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2 साल में उस तरह के गेम के ट्रेंड ही चेंज हो गए, स्टाइल ही चेंज हो गया. तो पूरा 2 साल की मेहनत ही खराब हो गई. ओके. पूरा पैसा गया. तो ये वाली चीज अगर थोड़ी से वो रहती है. मुझे जो लगता है कि अंडर 500 के अगर प्रोडक्ट है तब चांस है, तब भी ओनली चांस तभी है अगर ऑफकोर्स आपकी एक लॉयल ऑडियंस है प्लस जो प्रोडक्ट है उसकी इंडिपेंडेंटली स्टोरी एक. ये नहीं कि भाई मैंने ये शर्ट पहनी तो आप खरीद लो, मैंने ये परफ्यूम लगाया तो ये खरीद लो. उस प्रोडक्ट की स्टोरी. उल्टा अगर जो ब्रांड्स हैं अगर वो इन्फ्लुएंसर का टाई अप करके बनाएं या फिर ब्रांड शुरू में कंटेंट के तरफ फोकस करे, जैसे अपना होल ट्रूथ हो गया, वो पहले ही बोल रहा है कि भाई मैं गुड इंग्रेडिएंट से खाना बनाता हूँ. या फिर मान लो हमारा आजकल जो फूड फार्मर है वो सिखा रहे हैं कि भाई पीछे बैक लेबल पढ़ो. अगर वो कुछ फूड ब्रांड हेल्दी ब्रांड लॉन्च करते तो हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है. ओके. बट ये जो आपने गेमिंग की बात करी है, मैंने ये देखा कि गेमिंग क्रिएटर्स मतलब हर क्रिएटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. ये गेमिंग क्रिएटर्स का टॉप लेवल अचीव ही नहीं हो रहा है. पहले 20 मिलियन थे, 30 मिलियन, 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए, व्यूज बढ़ रहे हैं. ये आपको क्या लग रहा है कि मतलब इतना ज्यादा गेमिंग के ऊपर वो क्यों है? यार देखो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. तो बेरोजगार लोग क्या करे बैठे बैठे. बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे
टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये मैं खुद इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है। एक ये चीज़ हो सकती है कि गेमिंग काफ़ी डायनेमिक इन नेचर होता है, ये माइंड को काफ़ी ज़्यादा टैप कर ले रहा है यंगस्टर्स के क्योंकि स्पेसिफिकली, वो ग्राफिक्स चेंज हो रहे ग्राफिक्स हैं। चेंज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है, सामने वाला अपनी कमेंट्री कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ रहा है। प्लस इस गेम को, एक ही गेम को आप 100 एंगल से अलग अलग तरीके से खेल सकते हो। आरपीजी गेम्स जो होते हैं, इधर से भाग रहा है, उधर से कूद रहा है, या पानी में गिर रहा है, गेम में भी आपका जो वो पर्सनल टच लग रहा है, जो आई थिंक वो उसी से इमोशनल कनेक्ट बन रहा है, तो वो वाली चीज हो रही है। अदरवाइज इन जनरल इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक की गेमर्स। हाँ, और गेमिंग वाले भी एक्चुअली में मेन पैसा सिर्फ स्पॉन्सर्स नहीं कमाते हैं, वो मैंने पता किया है, वो गेमिंग टूर्नामेंट से कमाते हैं। तो काफी सारे इंटरनेशनल गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे कि लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। उसके बाद बट उसमें भी वही बात होती है कि 2-3 साल से ज्यादा जीतना मुश्किल है। और 1% वाला कंसेप्ट हाँ, आ जाता है। तो गेमिंग भी वैसे बहुत लोग कर रहे हैं। करेक्ट, वो सबको लग रहा है कि गेमिंग में पैसा है, बट उस लेवल का सिर्फ 3-4 लोग रहे हैं। क्योंकि उस लेवल का एंगेजमेंट बिल्ड करना भी तो टफ है ना। एब्सोल्युटली। तो वो मेन दिक्कत होती है। तो दूसरा आप देखेंगे कि यार ये मोटिवेशनल चैनल भी काफी चल रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ कोर्सेज से पैसे कमाते हैं, वो किस वे में कमा पा रहे हैं? हाँ, वो देखिए एट द एंड तो 1-on-1 कोचिंग में जाते हैं, ब्रांड्स उनके पास बहुत ज्यादा तो नहीं आते, बट हाँ ठीक ठाक आते रहते हैं। बट वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स मोस्टली आप देखोगे तो वो ऑफलाइन पहले सेशंस करते थे। इन लोगों का मेन वो था, दे केम ऑनलाइन जस्ट टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनके लिए ये फनल सिस्टम ही है, वो लोग नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ही ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हुए हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनने ऑनलाइन से ही मोटिवेशन शुरू किया हुआ है। अगर आप अच्छे से देखें, जो पे भी नहीं, जो पे चार्ज भी नहीं करते, जैसे संदीप जी की भी बात करें तो संदीप महेश्वरी जी भी पहले ऑफलाइन सेशन लेते थे, सीडीज बेचते थे। उस चीज की बेचते नहीं थे, उनके जो सेमिनार्स होते थे अभी भी पड़े हैं 10 साल पुराने वाले सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग देते थे, और अब जाके वो यूट्यूब पे लास्ट कुछ सालों से आए हुए हैं। तो वही वाली चीज है कि काफी सारे लोग फिजिकल करते थे तो वहां पर आ गए, और मोटिवेशनल वाले इसके अलावा मतलब कोर्सेज आर द मेन सेगमेंट जहां पर वो होता रहता है। तो दैट इज, आई थिंक इसमें मैंने किसने बोला था कि एवरी स्टार्टअप एट द एंड बिकम्स अ फिनटेक स्टार्टअप एंड एवरी यूट्यूबर एट द एंड बिकम्स अ मोटिवेशनल यूट्यूबर। आप शुरू कहीं से भी करो, एंड में आपको मोटिवेशन ही बांटना है, क्योंकि होप में आपको कुछ डिलीवर नहीं करना है ना। आप फाइनेंस की नॉलेज दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, उसमें आपको डिलीवर करना है रिजल्ट। होप में क्या, मैंने बेच दिया, अब आप देख लो। तो अर्नब ने हमें अच्छा आइडिया दिया हुआ है। हाँ, कि होप बेचो, उसमें कोई आप पे केस भी नहीं कर सकता कि भाई आप, क्योंकि आपने तो बोला नहीं है कि मैं ये करके दूंगा। करेक्ट। एंड तभी आप देखेंगे कि आजकल जो हमारे बाबा हैं और ये स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ये पूरे इन्होंने पूरी यूट्यूब टीम और ये सब लगा रखी है, मस्त प्रोडक्शन। स्पिरिचुअल गुरुज में से तो काफी सारे लोगों का मेरे को पता है 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए चार्ज भी करते हैं। अच्छा, वो भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। ओके, बिजनेस है, इट्स बिजनेस। हाँ, बट आपको क्या लगता है कि एक जो हमारा बुल रन आया था 2020 में, जब हर कोई क्रिएटर बना, क्रिएटर ने अंधा पैसा चापा, ये फिर से आएगा? क्योंकि अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार ये फिर से आएगा, तो हम तैयार अब वैसा वाला क्रेजी वाला रन नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे पैरामीटर्स लगे। बट हाँ, एक इंडस्ट्री धीरे धीरे करके बनती रहे। हाँ, बट मुझे ये लगता है कि वो इंडस्ट्री अब मैच्योर होगी तो उसमें जो गलतियां पहले हुई हैं जिससे बहुत लोगों ने पैसे कमा लिए, वो नहीं होने वाला। वो नहीं होगा। इनफैक्ट अब भी मैंने देखा कि बहुत कम ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक इन्फ्लुएंसर को कंसिस्टेंटली 6 महीने या 8 महीने के लिए हर महीने बोलते हैं आप वीडियो बनाओ। बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए होता है कि आपने 3-4 बार उस ब्रांड के लिए वीडियो कंटिन्यूसली बना दिया, उसके बाद आप उसको उतने कन्वर्जन दे ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। अगर इतने आप कन्वर्जन दे पाते, आप खुद का ब्रांड ही शुरू कर देते। सही बात है ना। तो वो क्योंकि वो आप कंसिस्टेंटली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा नए ब्रांड ढूंढने पड़ेंगे। अब एक्चुअल में इतने स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल ही नहीं रही कि आपको पहले क्या होता, हर 3 महीने में नया ब्रांड मिल जाता है, अब हर 6 महीने में नहीं मिल रहा है। एंड अब जो स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, वो क्या कर रहे हैं, टॉप के 3-4 इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं, 1-2 पॉडकास्ट में चले आ रहे हैं, उसके बाद वो इन हाउस कंटेंट टीम बना दे रहे हैं कि भाई मैं कोई 100K वाले को, वो उतना भी वैसे भी नहीं कमा पा रहा, उसको मैं हायर कर लेता हूँ, उसको एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ी ज्यादा सैलरी दे दूंगा, वो इन हाउस पूरा कंटेंट डिवीजन बनाएगा। करेक्ट। एंड उससे वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। आपने काफी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, एज ए क्रिएटर आपने देखा होगा, आपके दोस्त यारों ने भी इन्वेस्ट किया है, तो ये आप कैसे देखते हैं, इसमें कुछ पैसा बनता है, इसका क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है? ये क्रिएटर्स इन्वेस्टमेंट मेरे दोस्तों में तो बहुत कम किया हुआ है। ये कितना इन्वेस्ट करते होंगे? ये डिपेंड करता है, देखिए टिकट साइज तो 10 लाख से चालू हो जाती है। अच्छा, 10 लाख में आप इन्वेस्ट, उससे कम में नहीं होता यूजुअली? मतलब आई डोंट नो, करते होंगे, मतलब मेरे को लगता है फिर तो सेंस ही नहीं है, क्यों कर रहे हो। फिर आप स्टॉक मार्केट में ले। हाँ, मतलब उससे कम करना ही क्यों है, मतलब एक मिनिमम टिकट साइज, एंड द हायर टिकट साइज कैन गो टू लाइक इवन 2 CR फॉर अ सिंगल। और ये क्रिएटर 2 करोड़ दे रहे हैं ब्रांड को? ओके, कौन दे रहा है पता नहीं, बट हाँ, मतलब 10 लाख टू 2 करोड़ इज अ वेरी बिग रेंज। बट हाँ, ये इस तरह से प्री सीड राउंड में करे जा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ मच कन्विक्शन डू यू हैव ऑन अ पर्टिकुलर दिस थिंग। तो ये लोग कर दे रहे हैं। देखिए क्रिएटर के साथ क्या होता है, बिकॉज वो ब्रांड्स के साथ काम किए तो ब्रांड को भी एक बार्टर मिल जाता है कि कहीं ना कहीं अगर ये क्रिएटर हमारे इसमें स्टेक होल्डर बन गया तो हमारी फ्री की मार्केटिंग भी होनी है,
एंड ऑल्सो ये कॉम्पिटिटिव ब्रांड के पास नहीं आएगा। एग्जैक्टली हाँ। तो आपने अपने पास भी रख लिया है, प्लस हाँ। आपने एक क्रिएटर के लिए फायदा क्या है कि क्रिएटर उस ब्रांड के साथ काम कर चुका है, तो थोड़ा बहुत तो टीम मैनेजर इन सबको जानने लग जाता है, एथिक्स कंपनी की जानने लग जाता है, और थोड़ा स्टडी कर लेता है, तो उसको और थोड़ा पता रहता है, तो वो ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा है कि भैया अगर हाँ, तो कंपनी भी थोड़े कंट्रोल में रहेगी कि बॉस कल को कुछ हैंकी पैंकी करे तो कंपनी भी 2 बार सोचेगी कि भैया इन्फ्लुएंसर है, इसकी इतनी रीच है, ये तो बहुत सारी चीजें जानता है, डॉक्यूमेंट्स है इसके पास, तो ये बवाल कर सकता है। तो ये एक थोड़ा विन विन बार्टर सिस्टम हो जाता है। अगेन आई वुड से कि ये मेरा एक पर्सनल चॉइस है जिसके कारण नहीं, मैंने मतलब इसमें invest करता हूँ। आरओआई वो सब मिलता है, आपने तो इतने इन्वेस्ट किए। यार देखो, मेरे लिए स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग रहती है, हमेशा याद रखो, दिस इज मोर लाइक अ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में आपके आज मैंने जो 11 इन्वेस्ट किए, मुझे खुद को पता है कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन 11 में से हो सकता है 7 बचेंगे भी नहीं, हो Okay, सकता है, हाँ। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर बच गए तो बहुत बढ़िया, बट मैं वर्स्ट केस सिनेरियोज लेके चलता हूँ। लेकिन वो 4 जो भी बचेंगे इस पूरी रेस में, वो इतना ज्यादा बना के दे देंगे दैट विल बी लाइक 50x 60x, मेरा काम पूरा बन जाएगा। Okay. इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे वीसी सोचते हैं, सॉफ्ट बैंक आपको भी पता है, सॉफ्ट बैंक के सारे इन्वेस्टमेंट थोड़ी चले, 4-5 टॉप के वो चल गए, आई थिंक सो ट्विटर फेसबुक ये वाले सारी चीजें चल सॉफ्ट बैंक का उन्होंने एक वो अलीबाबा में इन्वेस्ट किया था, अलीबाबा, उसमें एग्जैक्टली रिटर्न लिया और उसी से ही उनका पूरा फंड चला उसके बाद। वही वाली चीज है। तो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक दैट। जो लोग सोचते हैं ना कि हम केवल एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करके हम बहुत पैसा बनाएंगे, मेरे हिसाब से वो बेवकूफी कर। एंड आई थिंक ये जो आपने बार्टर वाली चीज बोली, ये मुझे सही लगी कि मान लो आपने 10 लाख रुपए दिए ब्रांड को इन्वेस्टमेंट में, ब्रांड ने आई थिंक आपसे फिर मान लो 10 वीडियो बनाई, आपका नॉर्मल रेट 2 लाख होता होगा वीडियो का, आपने 1 लाख चार्ज किया, बट उसके लिए उसने 10 लाख आपको वापस दे दिए। तो इफेक्टिवली नेट नेट जीरो ट्रांजैक्शन हुआ। फायदा ब्रांड को ये हुआ कि आप कॉम्पिटिटिव ब्रांड के पास नहीं जाओगे, आपका फायदा ये हुआ कि आपको ब्रांड में इक्विटी मिल गई। बिल्कुल। एंड इफेक्टिवली ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हुआ, यहाँ से पैसा गया वापस आ गया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, कि ये भी नहीं कि आपने 10 लाख लिए तो आपके चले गए, वो आपको उन्होंने वापस ही दिए नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ा के। परफेक्ट। लोग आपको कंटेंट नहीं, आपकी पर्सनालिटी के कारण याद रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पर्सनालिटी इज व्हाट पीपल रिमेंबर। कंटेंट फैक्ट तो तुम बोलो मैं बोलूं, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, और वो फैक्ट तो सेम है ना, 2 + 2 = 4। वो मैं ये थोड़ी याद रखूंगा किसने मुझे बताया है, एब्सोल्युटली, बट वे जो आपने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर्स ऊपर नीचे जो भी जा रहे, कंसिस्टेंसी आपने जैसी छोड़ी, एल्गो आपको छोड़ देगा। हाँ, एंड वो आपको ये फिगर आउट करना है कि आप कितना कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इज इट 7? हाँ, तो कंसिस्टेंसी काफी लोगों को लगता है मतलब 7 दिन वीडियो डालना, ना भैया, अगर आप हफ्ते में 2 डाल सकते हो तो 2 डालो, लेकिन हर हफ्ते 2 डालो। हाँ, तब हफ्ते में कुछ भी हो जाए आपकी 2 डालनी चाहिए। ऐसा नहीं एक हफ्ता 2, अगले दिन हफ्ता 4, एक हफ्ता 1। अगर इस चीज को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप अभिषेक का जैसे क्रिएटर बन सकते मुझसे बड़े बन जाओगे। ओके, एंड आपको क्या लगता है कि एज कंटेंट क्रिएटर्स इसको एज फुल टाइम परस्यू करना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए? यार मैं कहूंगा स्टार्टिंग में बिल्कुल पार्ट टाइम करो। फुल टाइम अगेन है, अगर आप फुल टाइम करते हो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए ना, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कितना समय लगेगा, कब ट्रेंड बदल जाए। किसी का 3 महीने में ट्रेंडिंग होता है, किसी का 3 साल में भी नहीं होता। होता। थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, और आपने आज से कुछ साल पहले सिर्फ इसी के लिए डांस क्लासेस शुरू कर दी, सीखना जाना शुरू कर दिया, ताकि आप डांस कर करके आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाएंगे। आपने सारी चीजें करी, आपने उसके बाद ना 15 कोर्सेज खरीद लिए, हाउ टू ग्रो ऑन टिकटॉक। मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। आपने सब कुछ किया, सारा एल्गोरिथम समझ लिया, सब कुछ कर लिया, पूरी टीम बना दी, आपने टिकटॉक बेस्ड ही पूरी टीम बना दी, और आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, आपका टिकटॉक का अकाउंट पहुंच गया 1 लाख 1 मिलियन पे पहुंच गया, रातों रात टिकटॉक बंद हो गया। नाउ व्हाट टू डू? आप तो वहीं पे खत्म हो गए। आप ये नहीं समझ पाए ना सरकार और टिकटॉक का कनेक्शन। एब्सोल्युटली, अनप्रेडिक्टेबिलिटी यही है कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी बंद हो सकता है। आप प्लेटफॉर्म के नहीं, आप एल्गोरिदम के कठपुतलियां हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि कभी भी एल्गोरिथम आपको ज्यादा बड़ा नहीं बनने देगा, क्योंकि नहीं तो आप सोचोगे आप किंग हो। आपका फेस एक समय तक बहुत चलेगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। और ये अगर आपके ऑडियंस भी कमेंट में देख सकती है, कमेंट में बता सकती है कि ये लोग 3 साल पहले जिसको फॉलो करते थे, आज शायद उतने रिगरसली उसको फॉलो नहीं करते। 5 साल जिसको करते हैं उसको तो शायद भूल भी चुके होंगे ये लोग। हाँ, जो पहले जिसने मे बी पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे, पहले ओजी कहते हैं। हाँ, पहली बार फर्स्ट पर्सन इंडिया के मान लो जिन्होंने 20 मिलियन किए, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 10 मिलियन या 25 मिलियन किए, वो हार्डली उनका चल रहा है। रिटेंशन काफी वो हो जाता हाँ, है। तो क्योंकि हमको एज ऑडियंस भी हमको नए क्रिएटर्स देखने, नई टाइप के कंटेंट देखने। एब्सोल्युटली। तो फुल टाइम बनने में कोई ऐतराज नहीं है, पर पहले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लो, पार्ट टाइम से चालू करो। अगर यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी देन ओनली टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर नहीं कर रहे हो, ये मत सोचो कि ठीक है मैं जॉब में 50,000 कमा रहा हूँ और एक महीने अपन ने भी 50,000 कंटेंट से कमा लिया तो मैं छोड़ दूं ना। आप अगर आप 50,000 जॉब में कमा रहे हो और आप 2 लाख रुपए कंटेंट से किसी तरह निकाल सकते हो, चाहे वो कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी
करके एफिलिएट से हो, एंड वो आपने 2-3 महीने निकाल दिया है, ऐसा नहीं 1 महीने नहीं, गलती से। एटलीस्ट 6 महीने निकाल। अच्छा, हाँ। हाँ, तो 6 महीने होगा तो आपके पास एक बफर भी बन गया ना। करेक्ट, हाँ। तो आप 50,000 के हिसाब से 6 लाख कमा पाते हैं, लेकिन अगर आपने 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाए तो 6 महीने में एटलीस्ट आप 12 लाख कमा लियो, तो आपके पास बफर भी बन गया है। 1 साल का एक साल का बफर बफर बन गया है। हाँ। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चीजें काम करें। क्योंकि यार मैंने अपना देखा हुआ है, जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे एक स्कूल की एक फ्रेंड थी, ठीक है, शी आल्सो हैड बिकम अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को तो उनकी रील से पता लगा। तो शी हैड लेफ्ट हर जॉब, ठीक है, वो IITian थी, उन्होंने अपना जॉब लीव किया हुआ था और वो फुल टाइम कंटेंट करती थी। और पता है उन्होंने पूरे 1 साल में 8 कंट्रीज विजिट की, स्पेन गई, जबकि बहुत बढ़िया पूरा ट्रैवल किया। सडनली वन फाइन डे शी इज क्रिएटिंग अ रील, जो वो मेरे फीड पे आई, उसके पहले की कोई भी फीड में नहीं क्या आई। रीजॉइनिंग द जॉब। यस, अच्छा आपने भी देखा? हाँ, मैंने भी कोई देखा, मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। वो वही है, Okay, वो मेरी स्कूल की। कि आई डोंट वांट टू बी प्रेशराइज्ड बाय कंटेंट क्रिएशन। Absolutely, एंड absolutely. ये बहुत चीज है कि जब व्यूज आते हैं वो मजा तो बहुत आता है, बिल्कुल। हाई बहुत मिलती है, बट जब व्यूज नहीं आते ना वो और ज्यादा सोल क्रशिंग एंड वो होता है। एंड स्पेशली क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रेशर है, Absolutely. आपने इतना अच्छा करियर छोड़ के किया है। और उस स्पेशली इसलिए बिकॉज देखिए जब व्यूज धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं ना, तो आपके एम्बिशंस भी बढ़ते जाते हैं, आप टीम बढ़ाते जाते हैं, फेम और वो मनी दोनों एक साथ आता है। सब आता है। और आप मान लो मनी जब आपको दिख रहा है, अच्छा 3 लाख रुपए आ रहे हैं हर महीने के, तो मैं 1.5 लाख रुपए अपने सेटअप और इन सब में क्यों नहीं खर्च करूं, टीम में क्यों नहीं खर्च करूं। बट अचानक से जब वो 3 लाख रुपए कम होकर अचानक से 1.5 लाख आ जाएंगे, तो अब 1.5 तो आपका पूरा क्या कट्टू क्योंकि कट्टा ब्रेक है। इवन ही आपका 1.5 लाख था। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये वाली चीज भी एक बहुत होती है। तो मैं ये कहूंगा पार्ट टाइम से चालू करो, धीरे धीरे करके फुल करो, बट हाँ अल्टीमेटली यू हैव टू गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, दैट्स द ओनली वे जहां ये सस्टेन कर पाए। बिल्कुल। एंड आई बिलीव कि किसी को एटलीस्ट ये कॉलेज ड्रॉप आउट ये सब तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए भाई, क्योंकि कॉलेज में एनीवेज इतना टाइम। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग ना हम ये इंडियंस की बड़ी थोड़े से हम लोगों की इशू रहती है कि हम लोग ना आउटलायर से अपने साथ कंपेयर करते हैं। हम बोलेंगे अरे सौरव जोशी तो इतना पैसा कमा रहा है दिन भर का, हाँ। दिन के 5 लाख रुपए कमाता है, हम क्यों नहीं बने व्लॉगर। अरे भाई मुंबई कर निखिल तो हर दिन के 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, था। अब वो जो भी हाँ, है, नहीं मतलब जब वो टॉप पे था, बट इन जनरल मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि भैया मुंबई को निकल 4 लाख कमा रहा है, भुवन बम दिन के 10 लाख। भाई साहब देयर आर lakhs of creators right now in India and we are talking only about the top 1%. तो टॉप 1% तो किसी भी फील्ड में टॉप करते हैं यार, उनको तो कुछ ना भी मिले वो रास्ता निकाल देंगे। चाहे स्टार्टअप की दुनिया बोलो, कोई भी प्रोफेशन बोलो, तो आप अपने आप को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? इज एवरी व्लॉगर मेकिंग मनी, या फिर इज द मीडियन सैलरी या वो एवरेज सैलरी, या मीडियन अगर वैसा हो तो वो ठीक है। लेकिन अब तो फैक्ट एंड फिगर ये कहते हैं कि एवरेज 90% ऑफ इन्फ्लुएंसर्स मेक ओनली 50,000 और बिलो दैट अ मंथ बोल रहा हूँ। एंड वो भी कंसिस्टेंट नहीं, ये 2-3 महीने। एंड एक चीज ये है कि चाहे सौरभ जोशी हो या दूसरे क्रिएटर्स हो, उन्होंने अपनी कॉलेज वो सब क्लियर किया है, कल को दिक्कत हो बैक में आ सकते हैं। आप कहाँ जाओगे जिसने कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर लिया? तो इसलिए बैकअप अपना रखना चाहिए, एजुकेशन तो अपना कंप्लीट कर लो यार, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट दैट वुड बी मोर इंस्पिरेशनल, अगर आप अपना पढ़ाई करते करते ये चीज अगर परस्यू कर पाए, देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दैट। एंड सब उसमें तो एग्जांपल भी देंगे कि भाई आईएएस बन के ये किया, या और आईएएस तो चलो बड़ा है बट जॉब के साथ ये कर लिया। देते ही हैं कुछ लोग, डॉक्टर प्रैक्टिस करते करते ये कर रहे हैं कुछ लोग, और अपने प्रोफेशन का ही बताओ। एंड आई थिंक उसमें फायदा ये होता है आपकी एक वैलिडिटी मिल जाती है। जैसे डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर पाल करके कोई है, बढ़िया रील्स बनाते हैं इन्फॉर्मेशनल, बट क्योंकि वो डॉक्टर हैं वो कंटेंट में वैलिडिटी आती है, तो क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। हाँ, नहीं तो ज्ञान तो हर कोई पेल रहा है। Exactly. तो बट वो वैलिडिटी नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। Absolutely. तो वो है। तो थैंक यू अभिषेक, आपने इतना टाइम दिया। एंड होपफुली ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन एजेंसी, इसके बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड होपफुली आप ऑडियंस को ऐसी और ज्ञान देते रहेंगे। एंड होपफुली जल्दी हम एक और सेशन करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।